ज्यादा लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता, पब्लिक डोमेन में कुछ डालते नहीं है। स्ट्रगल किसी का एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम की मेहरबानी ऐसी है कि जो सिस्टम है वो आपको इतना तोड़ देता है, आप कहीं भी पैदा ले लो, ये स्ट्रगल से, इस सिस्टम से जूझते जूझते आपका स्ट्रगल हो जाता है, जिससे आप स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में। अभी देखिए, पर्सनल लाइफ इसलिए नहीं डालता कुणाल, एक तो आपका शुक्रिया कि हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना। मैं चाय बेचता था, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कह रहा हूँ मैं चाय बेचता था, एलईडी स्क्रीन लगा दिया, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ। वो मुझे करना नहीं है। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते हैं। आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीवी मैंने देखा है। मतलब पहले आता था दूरदर्शन जो न्यूज़ बताता था, फिर समय चालू हुआ कि न्यूज़ समझाना चालू किया लोगों ने कि ये न्यूज़ है, इसका इम्प्लीकेशन ये है आपकी लाइफ में। फिर अब समय आया कि न्यूज़ बना रहे हैं लोग, क्रिएट हो रही है न्यूज़। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीवी में, जैसे जब गवर्नमेंट एक्चुअली न्यूज़ कंट्रोल करता था, मुझे लगता था इतना, मतलब अभी जब भी मैं दूरदर्शन के बारे में सोचता हूँ या मेरे पिताजी से भी बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता था इतना कुछ बायस था उनमें। देखिए, एकदम एग्जैक्ट प्रसंग तो याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि शायद यही है कि जब 84 में सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त टीवी पे बॉबी फिल्म आ रही थी। मास मीडिया के जरिए जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिशों की बुनियाद तो उन दौर में भी पड़ चुकी थी, और वो होता था। आप उस दौर के समय जहाँ पर टेलीविज़न ज़्यादा पॉपुलर था, अमेरिका या ब्रिटेन, उन सब देशों में यही सब किस्से हैं वहाँ पे। लेकिन अब उसका स्केल काफ़ी बड़ा हो गया है। कहीं ज़्यादा बहुत सारे चैनल हैं, और वो एक एंकर आएगा तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लगता है गिरता गिरता वहाँ कूद जाएगा। एक आता है वो फाइटर प्लेन के बारे में बताता है, हाँ, खुद ही ट्रैफिक जाम से आएगा, फाइटर प्लेन को रात के वक्त बताता है। किसी दिन सबमरीन के बारे में बता रहा है, किसी दिन टैंक के बारे में बता रहा है। तो वो टैंक और सबमरीन के बारे में नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आप मूर्ख हैं। देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग अब तक अपने हथियारों की नुमाइश कर दुनिया को चौंकाता था, लेकिन इस बार उसने अपने ब्यूटी बम को सामने लाकर अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक के सारे किस्से तो कब के आम हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तानाशाह के पास एक पिगी बैंक है। जो दुनिया का बैंड बजाने की बात करता है, उसका बैंड बजा दिया उसकी बीवी ने। क्यों लताड़ खानी पड़ी बीवी से? किम जोंग की सिगरेट की आदत पर बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में। खैर, कौन सी बीवी होगी जिसको पति की सिगरेट फूकने में अच्छा लगेगा या उसको मजा आएगा? आखिर ये हो क्या रहा है? और ये पता नहीं क्यों जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुमकुम, वो भी बिना हमें बताए कुछ भी ऑन एयर लिख देते। मतलब बीवी ने बजाया किम का बैंड, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर चलो, देखिए, हम आपके सामने खड़े होकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप ये नहीं पूछ रहे कि आपका बच्चा जिस कॉलेज में गया है, वहां पे 10 साल से टीचर क्यों नहीं है। तो आप उसके जगह कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कितना? तो 10 से काम हो जाएगा। पहले इंडिया के लेवल का तो यूनिवर्सिटी बना दो भाई, क्लास में टीचर तो दे दो। मैडम रोज स्कूल में पढ़ाती हैं, तो स्कूल की स्पेलिंग लिखवा कर भी देखते हैं। स्कूल की छत से मलबा गिरने के बाद अब टीचर हेलमेट पहनकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। यहाँ की इमारत की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ पर बैठे टीचर्स जो अपना काम निपटा रही हैं, उन्हें हेलमेट पहनना पड़ रहा है। देश भर में 5,57,882 सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। टीवी ने क्या किया है कि अटेंशन डाइवर्ट कर दिया है, और आज का टेलीविजन जो है बहुत ही ब्रिजन तरीके से आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट को किल कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं।
जब वो सरकार को छोड़ के एक सीमा से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को अटैक करता है, तो वो ऑपोजिशन पे अटैक नहीं करता। ऑपोजिशन पे तो जनता ने अटैक कर दिया था 2014। उनको इतना सीट दिया कि वो बोल नहीं पाए, ठीक है, लेकिन वो उनके जरिए आपके डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट पे, आपके भीतर ऑपोजिशन बनने की किसी भी पॉसिबिलिटी पे वो लगातार अटैक कर रहा है, कि जैसे इनसे पूछना कोई क्राइम है। My question to the oppositions continue. My question is, if the farmer is not in distress, why is the opposition in distress? Are you distressed that the farmer is not distressed? You are distressed that the farmer is not distressed. You are distressed that the farmer is not distressed. What is the criticism about? Can someone kindly tell me what is the criticism about? Do not talk about Judge Loya. Do not talk about JNU. Do not talk about FTII. Do not talk about Una. You do not talk about Rohit Vemula. Do not talk about army bashing. Do not talk about lynchings. Talk about your real issue. Say you are a political. Say your intent is political. You lost in Gujarat, but you lost. But you lost. But you lost. But you lost. So give up. So give up. So give up. So give up. देखिए, ये जो टीवी चैनल वाले हैं, ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, ना अपने शहर के प्रति वफादार हैं। इतना तनाव है समय में, लेकिन राजनीति के आकाश पे जश्न मन रहा है। यही वल्गर है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, समझो इस बात। मशरूम खाइए और मोदी बन जाइए। चौंकने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे बनना है। देखिए जरा। लंच हो या डिनर, पीएम के डिश में मशरूम से बनी एक रेसिपी जरूर होती है। बाजार में इस मशरूम की कीमत 25 से 30 हजार रुपए किलो है। 66 साल के मोदी के माथे पर न शिकन न चेहरे पर कोई थकान। आप पूछ सकते हैं कि क्या ये मशरूम का इफेक्ट। मैं रोज रात को एक डिबेट तो ऐसी चल ही रही है जिसका पॉइंट और पर्पस है कि राहुल गांधी इज इररेलेवेंट टू इंडियन पॉलिटिक्स। And I'm like, if he is irrelevant to Indian politics, why are we debating him? हम क्यों कर रहे हैं उसके बारे में बात? इसलिए कि जो आदमी जिसको टीवी मानता है कि रेलेवेंट है, उससे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। तो जो हमारे उद्योगपति हैं, इनको टाइकून कहते हैं, बड़ा शेर बन के फोटो खिंचाते हैं सब। इनकी स्थिति कारकुन जैसी है। कारकुन मतलब प्यादा। हाँ, वो फोटो $1 बिलियन के हैं, फोर्ब्स में आ गए हैं, लेकिन हुजूर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। एक पत्रकार बोल रहा है तो चलो भाई इसको हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाए जाते हैं? क्यों सुनना पड़ता है कि तुम ये मत बोलो नौकरी चली जाएगी, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली जाएगी। क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? टी शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार, वही पहनूंगा जिंदगी भर। पर वो खुद भी तो नहीं लेते होंगे नौकरी। वो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो स्ट्रेस में आके, जो पावर का सिस्टम बनता है ना और जो कल्चर बनता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह जाकर फिक्स होती है। वो प्रधानमंत्री ठीक है ना, नहीं प्रधान सेवक है वो। हाँ नहीं, वो तो प्रथम सेवक तो नेहरू जी ने कहा था, उनका कोट नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे कुछ नेहरू का लिखा हुआ है कि लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन यह अधिक उचित होता यदि वे मुझे भारत का प्रथम सेवक समझते। ऐसी कोई बात आजकल तो नहीं कर रहा है। तो प्रथम का एक समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द प्रधान भी होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है? वो मोदी जी में ओरिजिनलिटी कम है। मतलब ओरिजिनल है तभी तो सब जगह से उठा मिला के पेश कर देते। आइडियोलॉजिकली आपने अपनी आइडियोलॉजी कभी भी डिस्क्लोज नहीं की कि आप आइडियोलॉजिकली अगर आप एक कहां से, मतलब हम लोग कोई थिंकर थोड़ी, नॉम चॉम्स्की थोड़ी आइडियोलॉजी कहीं जाके किसी फैक्ट्री में बनाए, फैक्ट्री में बनाए। दिन भर आप 20 किलोमीटर गाड़ी चला के जा रहे हो आ रहे हो, क्या आइडियोलॉजी हो सकती है? हम भी इसी व्यवस्था के भीतर डिह्यूमनाइज हो रहे हैं। हमारी भी जिंदगी में इसी तरह का अकेलापन है, ना दोस्तों से मिलने का वक्त है, ना किताब पढ़ने का वक्त है। तो मैं कोई आइडियोलॉजी नहीं बना रहा हूं। जो अच्छी चीजें हैं वो मैं लेके आता हूं, और मैं ये चतुराई में कोई बात नहीं करता। क्या भारत के प्रधानमंत्री गरीब की बात नहीं करते?
कोई किसान और गरीब की बात किए बिना नेता बन सकता है इस देश में? नहीं बन सकता। तो किसान और गरीब की बात करना कम्युनिस्ट होना होता है। मैं तो हूं नहीं, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ी पर दूसरी बात ये है, आप जो सवाल पूछ रहे हो, तो मोदी जी या कोई भी प्रधानमंत्री उनके पहले उनके बाद वो अपना एग्जाम पेपर खुद सेट करता है कि मैं 5 साल आऊंगा, मैं ये 5 चीज करूंगा, और फिर खुद फेल हो जाता है। लाइक मैंने तो नहीं बोला था 2 करोड़। वो हार्वर्ड के नकारे स्टूडेंट आते हैं सब वहां से, वो ग्रुप बनाते हैं और आप उनके लिए कैंपेन डिजाइन करते हैं। मैं हार्वर्ड वालों को लिखने वाला हूँ कि आप अपने स्टूडेंट से कमिटमेंट लो कि भारत के फ्रॉड नेताओं के चुनाव में आप जाकर यूनिवर्सिटी का नाम ना खराब करें। अगर वहां के लड़के इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद ये क्रुक्स, फ्रॉड, माफिया लोगों को चुनाव जिताएंगे और ऐसे लोगों को चुनाव जिताएंगे जो कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी की पूरी विरासत खत्म हो जाएगी। आई थिंक यू आर द ओनली जर्नलिस्ट, आज के जो जर्नलिस्ट देखेंगे, प्राइम टाइम जर्नलिस्ट जो बचे हैं, उनमें आप हो जिन्होंने रूरल अफेयर्स को इंटरेस्टिंग बनाया लोगों को समझने के लिए। हाँ, मुझे चाहता है, क्योंकि मुझे आप में भरोसा है कि अगर मैं आपको ठीक से किसानों की समस्या को बता दूं, आधार के फ्रॉड को बता दूं, तो आप समझ जाएंगे। आप अभी तक 2 कारणों से नहीं समझ रहे हैं कि एक, आपने परसेप्शन बना लिया है, और दूसरा, मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन मुझे फिर भी आप में तब भी भरोसा है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। अगर मैं आपकी बात करूंगा तो आप सुनेंगे। मैं यही कहता हूं, मैं आपके सपोर्ट करने के चॉइस में दखल नहीं दे रहा, क्योंकि आप अब भारत की राजनीति में फंस गए हो। गिरना आपको गड्ढे में ही है, तो मैं उसमें आपका कुछ नहीं कर सकता। कुआं खाई है ना, कुआं खाई, गिरना तो आपको दोनों तरफ खाई में है। आपकी नियति यही है। इन राजनीतिक दलों ने जो तंत्र बनाया है ना पीछे, वो और हम और आप कुणाल देखना नहीं चाहते, इसलिए कि जिस दिन आप देख लेंगे रात भर नींद नहीं आएगी। तो 2 चीज पूछनी है आपसे। एक तो ये है कि आपने तो बहुत बार इंटरव्यू के लिए पूछा हुआ है पीएम को, एक भी बार नहीं पूछा आपने? मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? सबको तो मिल रहा है। कौन मिलेगा? उनके प्रवक्ता नहीं आते तो उनसे पूछने का क्या मतलब? वो क्या सबको देते हैं इंटरव्यू? सबको तो नहीं देते हैं। मैं ईमेल एक्सचेंज करके इंटरव्यू नहीं करने वाला। हाँ, आप मिलके करना चाहते हो? ऐसे करना, लाइव कीजिए। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ। हाँ, तो नहीं करो। होगा तो फ्री होगा, नहीं तो नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो मनमोहन सिंह ने भी नहीं दिया, इसमें क्या है? वैसे भी आप 3 घंटा भाषण देते हैं, तो 3 घंटा इंटरव्यू दीजिए, इसमें क्या है? ऐसा थोड़ी है कि आपके पास समय नहीं है। जितना रैली में आपने भाषण दिए हैं और आने जाने का समय जोड़ लिया जाए तो समझ में नहीं आएगा कि काम कब किए हैं। बिल्कुल। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे। भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जानेंगे? Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right.